अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके हरूफ होंगे, सिर्फ उनकी क्लास है। जॉइंट हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने इस पे मास्टर कर लिया तो जॉइंट भी हो जाएंगे। और थोड़ा मैं इंक बनाने का आपको पहले बताऊंगी। एक मेरी इसमें है जिसमें मैंने सारे टूल्स और इंक का बताया। ये लिका होता है, आप इसकी जगह कॉटन या सिंपल जो धागा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। ये हमने इसमें डाला और इंक जो है वो हम इसमें डालेंगे। इतनी इंक डालनी होती है इसमें कि ये बस इसमें सोख हो जाए। इंक आपने इतनी डालनी है कि ये सोख हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो वो भर भर के आता है और वो फिर उसकी कैलीग्राफी की आपको जो होता है ना वो समझ ही नहीं आता। शुरू में ही ज़्यादा लग जाता है। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी बात। देखें ये ज़्यादा भरा हुआ है ना, ये मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तो शुरू में ये देखें शेप नहीं बनेगी इससे। आप अगर हल्का होगा तो फिर आप पूरा पूरा होगा तो ही शेप सही आएगी। और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 90% जो है ना वो गलती करते हैं और उन्हें ये ख़त बहुत मुश्किल लगता है और उन्हें लगता है कि हम नहीं सीख सकेंगे, वो इस वजह से होता है कि उन्हें एंगल नहीं समझ आता। एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे 90 का एंगल है, ठीक है, ये हो गया 45। आपने जो कलम रखना है ना इसमें ज़्यादातर 75% जो है ना इसमें जुमले बनेंगे 75 एंगल पे रख के। अगर इस एंगल पे कलम को रखेंगे तो ही सही बनेगा। आप ये देखिए, अगर आप इस एंगल पे कलम को रखते हैं सीधा बारीक बन रहा है, ठीक है। ये 75 है, इस पे कलम को रखा तो ये देखें किस तरह का बना। अभी भी इंक वाला ज़्यादा वाला मैंने डाल दिया है। अगर हम ये 45 का एंगल कलम का रखते हैं, देखें कैसे बना है। कैलीग्राफी में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल की समझ नहीं आएगी तो आपको नहीं समझ आ सकेगा कि किस तरह कैलीग्राफी आप क्योंकि अलिफ लिखने की कोशिश करेंगे वो आपसे उसकी शक्ल ही नहीं बन पाएगी सही। तो एंगल जो है ना इसको आपने अच्छे से समझना है। पहले कलम से लिख लिख के देखना है हर एंगल से कि 45 पे कलम रख रहा हूँ या किस पे। इस पे जो है ना खते विसाम पे ये 75 का एंगल से स्टार्ट होगा। अलिफ से लेके आज सारे हम लेटर्स लिखेंगे। ज्वाइनिंग हम आज नहीं करेंगे, आप लोग इसी ही की अभी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइनिंग की तरफ भी। जो अलिफ है ना वो होता है हाँ, और मेजरमेंट जो है ना हर खत की, ये मैंने आपको हर डिफरेंट कैलीग्राफी सुलूस में भी बताया, सब में बताया, आज फिर बता देती हूँ कि नुक्ते से होती है। मतलब कितना लंबा लफ्ज होगा हम लगाएंगे। ये सुलूस खत का नुक्ता मैंने लगाया, वो थोड़ा बड़ा होता है स्क्वायर से, ठीक है। इसी तरह जो है खत विसाम का नुक्ता वो स्क्वायर होगा। ये खत विसाम का नुक्ता है, ठीक है। अब ये देखें नुक्ते से लेंथ में फर्क पड़ गया। ये बड़ा नुक्ता है तो इसकी लेंथ भी बड़ी हो गई वर्ड की, ये छोटा है तो इसकी छोटी हो गई। इसी तरह जो दीवानी खत है उसमें और भी छोटा होता है, उसमें ये होता है स्क्वायर से भी छोटा, ठीक है। तो उसमें ये देखें और भी छोटी हो जाएगी, इससे भी छोटी हो जाएगी। तो नुक्ते जो है ना ये मेजरमेंट के लिए होते हैं कि अब जैसे अलिफ अगर ये 3 मैंने लगाए हैं तो अगर 3 का हम करेंगे तो ये देखें ये बना। इसी तरह अगर हम बड़ा ज़्यादा नुक्ते होंगे तो वो ज़्यादा नुक्ते मेजरमेंट के लिए हैं, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब जो अलिफ हम बनाएंगे वो होता है 6 नकात का। तो 6 कत का पहले अलिफ बनाते हैं। अलिफ लेकिन ये है 7 से 8, 9 और 5 कत का भी हो सकता है। अच्छा, इसका जो डॉट है ना वो स्क्वायर होता है, मतलब ना बड़ा और ना ही छोटा हम। और 6 इसकी जो है लेंथ होगी, ठीक है। और ऊपर से हम निशान यूं लगाएंगे और एक डॉट के अंदर अंदर इसकी विड्थ होगी अलिफ की। अब आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ डिवाइड करें, एक यहाँ निशान लगाएं, ठीक है। और ये 2 2 2 का सेट बन गया। ऊपर से हमने रखना है 75 का एंगल कलम का, 75, ठीक है। ये हमने रखा। अब हम इसको यहाँ से गुलाई में आएगा, कलम हमने 75 का एंगल ही रखना है। ये देखें अब मैंने उठा के रखा है तो वो थोड़ा
गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा तकरीबन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक बारीक हो जाएगा ऊपर की निस्बत। ठीक है, ये देखिए मैं आपको अब बगैर उसके लिख के दिखाती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा कलम से मोटा हो गया इसका कलम की तराश। अच्छा अब ये देखें, मैं इधर लाइन लगाती हूँ, इधर भी लाइन लगाई तो एक डॉट के अंदर है ये, ठीक है। इधर से देखें कितना डिस्टेंस है, थोड़ा है, और इधर से ज्यादा है क्योंकि ये पतला ज्यादा इधर से होता है, तो यूं ज्यादा ही घुमा दिया, ठीक है। अब ये लग तो बड़ा खूबसूरत रहा है, और फॉर्मेशन में जब आप कंपोजिशन बनाएंगे कि पेंटिंग वगैरह भी, तो उसमें ये वाला अलिफ भी आएगा। लेकिन अभी जब आप चूंकि ट्रेडिशनल सीख रहे हैं ना, तो इसमें कोशिश करें कि आपकी जो है वो एक डॉट के अंदर अंदर ही अलिफ रहे, ज्यादा न रहे, ठीक है। आज के काम में आपने डॉट की प्रैक्टिस करनी है और अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और सिखाती हूँ। वो अलिफ तो नहीं है लेकिन वो बनेगा बिल्कुल अलिफ की तरह ही, थोड़ा सा वो तिरछा होगा और वो असल में जीम है। मैं आपको जीम फिर लिख के भी दिखाऊंगी। यूं रखना है, वही 75 के एंगल से तकरीबन सीधा लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइन लगाई 90 की, ठीक है, ये देखें 75 इधर आ रहा है, लेकिन आप वैसे रैंडम देखेंगे तो लगेगा सीधा ही है। सीधा नहीं रखना कलम को, हल्का सा यूं रखना है, ठीक है, यूं, और फिर इसको यूं ले आए, ठीक है। अब इसको भी आपने एक अलिफ के एक नुक्ते के दरमियान दरमियान ही लिखना है, ठीक है। और ये होता कितने का है, ऊपर से होगा ये, यहां से हम लगाते हैं तो 4 कत, और इधर से अगर हम लगाएंगे तो 5, ठीक है। इधर से 4 ऊपर से और नीचे से 5। अब ये असल में जीम बनता कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि किस तरह से होगा। हाँ, ये मेरे पास पेपर पड़ा है, ये देखें, ये असल में ये जीम है, देखने में नहीं लग रहा ना, ये सारे जीम है, ये भी जीम है, ये भी जीम है, और ये भी जीम है। ये जब हम जीम सीखेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको ये सिखाऊंगी। बाकी जो ख़त विसाम में हैं वो 3 तरह के बा लिखे जाते हैं। पहले तो आपने जैसे अलिफ बनाया था ना, आपने एक छोटा अलिफ बा के स्टार्ट के लिए समझें कि आपको छोटे अलिफ की ज़रूरत होगी। 2 लंबा होगा कत और 1 कत जो है वो चौड़ाई में आएगा उसकी, मतलब दोनों तरफ से 1 कत के अंदर अंदर वो आएगा। जैसे 70 के एंगल पे अलिफ को स्टार्ट किया था ना, वैसे ही इसको स्टार्ट करना है। ये देखें, ज़रा सा यूं, फिर एक डॉट नीचे आना है कदम उसी एंगल में, और फिर यहाँ से पतला, ठीक है। मैं दोबारा बना देती हूँ, ये, और फिर यहाँ से पतला, ठीक है। ये देखिए ज़रा सा ये ज़रा सा होना चाहिए बाहर, ठीक है। अब हम प्रॉपर बा बनाते हैं, उसकी होगी लंबाई, ठीक है, पूरे लगा लेते हैं 4। 2 में आएगा ये इसका, जो मैं कह रही हूँ कि छोटे कद का अलिफ जो उसका स्टार्ट होगा, ठीक है, ये लगाया। अब जो है हम देखें, स्टार्ट करें यहाँ से, ये। अब यहाँ पर जो है ना, आपने ये बना लिया ना, इसके नीचे ये लगाया और फिर कत लगाया और इसके नीचे पूरा डॉट लगाएं, ताकि उतनी उसकी डेप्थ होगी बाकी, मतलब यहाँ से आके नीचे आएगा, और टोटल यहाँ से जो है ना ये 5 कत का होगा। वैसे ये डॉट होता है कत, इसको बोलते हैं। ये लगाया। अब हम देखें, यहाँ पर रखा और यहाँ से ज़रा हल्का सा ऊपर, और फिर
नीचे की तरफ आया, आते 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 और फिर ऊपर। ठीक है, अब अगर हम इनको इन डॉट्स को टोटल डिवाइड करें 6 में, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा बनता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ तक जो है ये थोड़ा सा ऊपर से आता हुआ हल्का सा यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे नीचे आया और फिर वैसे तो नीचे नीचे यहाँ तक आया है, ये 1.5 तक। ठीक है, यहाँ से फिर ये ऊपर उठना शुरू हुआ है। ठीक है, 1.5 के बाद यहाँ से ये देखें ये पोर्शन उठा है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपने देखना है कि ये पूरा ये यूं गुलाई में 3 डॉट्स के अंदर पूरा सर्कल बन जाएगा आपका। आपकी बे की शेप पता चल जाएगा आपने सही लिखा है ये। ठीक है, अच्छा बा का जो डॉट है ना वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं और वो भी सिक्योर होगा। ठीक है, ये बा भी है, पा भी है, ता भी है। ता बनाना है तो यहाँ लगा लें एक नुक्ते के फर्क से। ठीक है, और सा बनाना है तो यहाँ एक नुक्ता लग जाएगा। आप यूं ता के नुक्ते आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी इसमें जो है ना वो टोटल वो होगा 4 डॉट का। अगर उसकी ऊपर से लेके नीचे तक करेंगे 1 2 3 और 4, ये उसकी टोटल होगी। और अगर हम यहां से देखेंगे तो 3 नुक्तों का होगा। यहां से मतलब शुरू करेंगे फिर इसको। और ये जो बा है ना, ये हमने टोटल रखना है 6 या 7 का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कॉन्टेम्प्रेरी खत है, इसमें आपकी कॉम्पोजिशन ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा छोटा ये हो सकता है, लेकिन थोड़े से का मतलब है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, हल्का सा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल मैं बनाऊंगी 7 का 1। अब आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ये आता है और 1.5 नुक्ते में ये ऊपर जाता है। अभी मैं बनाऊंगी तो आपको समझ आएगी मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब इसको जब हमने शुरू करना है ना लिखना, तो हमने इसको 90 के एंगल पे, जैसे इसको तो हमने 75 के एंगल से शुरू किया था ना, इसको हमने 90 के एंगल से शुरू करना है। ठीक है, यूं कलम ये देखें सीधा। अब सीधा तो कलम रखा है, लेकिन एक डॉट जैसे मैंने पहले बताया ना यूं किया, इसको जरा सा इतना सा छोड़ के ऊपर से शुरू करना है। मतलब नीचे से जरा सा उसकी वो आनी चाहिए शेप। ये देखें यहाँ से नीचे नीचे नीचे, ये देखें यहाँ तक नीचे नीचे ही है। अब 1.5 के बाद ये उठना शुरू होगा ऊपर को। ये देखें अब हल्का हल्का ये। अब अगर आप यहाँ से इसकी शेप देखें तो ये भी अगर इधर से करेंगे तो अंदर इसके पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और अगर अंदर से इसकी शेप देखें बैलून जैसी, मैंने तो ज़हन में ऐसे रखा था बैलून जैसी। और ये यहाँ एक नुक्ता लगा लें। ये देखें जब आप यूं आएंगे तो यहाँ तक यूं, और इसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ आना शुरू हो जाना है। एक नुक्ता जो है तकरीबन यूं करके हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे और उसके बाद नीचे नीचे। ठीक है, अंदर की अगर शेप्स पे आप गौर करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं तो ज़्यादा यही करती थी। ये देखें ये बैलून जैसा बन गया ना अंदर से, या ड्रॉप कह लें आप। ठीक है, तो ये शेप अंदर की है इसकी। और वैसे एक पूरा सर्कल एंड वाले पोर्शन में पूरा सर्कल बनता है अगर आपकी फॉर्मेशन ठीक हो तो। 1 2 3 पूरा जो है ना ये मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 3 डॉट्स की होगी। और जो ये पूरा आएगा 1 डॉट के अंदर अंदर, मतलब इस डॉट के अंदर अंदर इसकी पूरी फॉर्मेशन होगी। अच्छा, जैसे 75 हम रखते हैं, इसका भी 75 एंगल रखा। बा के लिए ये हमने एंगल उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे 75 रखा था ना यूं, इसका हमने उल्टा रखना है 75 से उल्टा मेरा ख्याल है 105 होता है। ये देखें ये 75 ये हुआ और ये 105।
अब इसको ऊपर की तरफ जाएगा, इंक ड्राई हो रही है, एक सेकेंड, ऊपर की तरफ तकरीबन एक डॉट किया है, ठीक है। और फिर ये देखें नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, और यहाँ से फिर आखिरी जो दो नुक्ते होंगे ना साथ में, उसमें ये ऊपर जाएगा, ठीक है। पूरा गोल सर्कल, ये देखें फॉर्मेशन सही है। यहाँ पर आधा नुक्ता तकरीबन डिस्टेंस, और यहाँ पर भी आधा नुक्ता एंगल कलम का, और यूं घुमाना शुरू किया, ठीक है। बस फॉर्मेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, छोटा बड़ा ये हो सकता है, कोई मसला नहीं। इसको भी अगर आप देखें तो ये आपकी अगर शेप खराब हो तो आप इसको कलम की मदद से यूं ठीक कर सकते हैं। एक और डॉट होगा अलिफ जैसा ही, जिसमें 4 ऊपर कत उसकी चौड़ाई होगी, और इधर से अगर करेंगे तो 5, ठीक है। और इधर से अगर करेंगे 4, इधर से करेंगे तो इधर डॉट लगाएंगे तो 5 बनेगी। इसको हमने कैसे, वही 75 का एंगल रखा कलम का, उसको घुमाया, कलम को उसी एंगल से नीचे लेके आना है, और ये अलिफ की शेप का ये अगर गौर करें, लेकिन ये ज्यादा करवी इसलिए लगता है, ये ऊपर नीचे ज्यादा होता है, वरना ये भी डॉट के अंदर अंदर ही होता है, लेकिन ये जो इसकी चोंचे हैं ना ये बाहर होंगी, वरना अगर आप डॉट लगाएंगे ना इधर तो ये डॉट के अंदर अंदर ही ये भी अलिफ आता है, अलिफ नहीं सॉरी बा का जो स्ट्रोक है। डॉट बड़ा हो गया मेरा गंदा सा, ठीक है। बाहर ये डॉट बाहर आ रहा है, लेकिन अगर आप यूं करेंगे तो ये पूरा अंदर अंदर ही होगा, बस ये इसकी चोंचें बाहर होंगी, ठीक है। यहां से अब कलम को रखा, और वही सर्कल आपने जहन में रखना है, ये गोल होना चाहिए। और दूसरा इधर से इसको इस तरफ ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर इसके अंदर आपका नुक्ता आ गया तो इसका मतलब आपने ये सही बनाया है। और इधर से इसके अंदर 3 नुक्ते आने चाहिए। ये स्ट्रोक अगर आपका अलिफ ठीक हो जाएगा ना तो ये सारे स्ट्रोक आपके लिए बहुत, अलिफ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अलिफ सबसे मुश्किल होता है। ये देखें, अब इसको देखें आपने, ये मिड से जरा सा बाहर होता है, मिड में भी आ सकता है, थोड़ा इस तरफ भी जा सकता है, लेकिन आधे से इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ जा सकता है, ठीक है। एक और जीम है, वो भी सेम इसी तरह, ऊपर से 4 और नीचे से इधर से 5, और ये इसका मिड होता है जो जरा सीधा सीधा आता है, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, ऊपर से सेम टू सेम फॉर्मेशन 75 का एंगल, ये आए। अब यहां से वही सर्कल जहन में रखना है, और इसको मिड से ये बाहर आ रहा है, ये देखें, ये यहां से ये बाहर निकलेगा, यहाँ एक डॉट लगा दिया, ये पूरा देखें पूरा बन गया अगर देखेंगे। और बीच में अगर हम लगाएंगे तो इसके भी 3 ही बनेंगे, तो इसका मतलब है हमने सही लिखा। अब जो है इसको हम यहां से रख के घुमा लेंगे कलम को, ये ठीक है। और ये कितना बाहर आएगा, ये कितना बाहर आएगा, तकरीबन 2 से 3। ज्यादा इंक वाले को कम कर लेती हूँ, बार बार मेरा कलम उसी में चला जाता है। और अच्छा, ये डिस्टेंस जो बच गया इसमें हम दूसरा जीम सीख लेते हैं। इसमें भी जो है ऊपर लगा ही देती हूँ 4 लिखने की बजाय, ताकि आपको समझ आ जाए। 4 डॉट लगाए, ठीक है, लाइन लगाई, और इसके नीचे एक डॉट और लगा दिया, ये इसकी गहराई आएगी। अभी मैं लिखती हूँ तो आपको समझ आएगा। यहां से ये शुरू किया वही 75 के एंगल से, कलम को सीधा सीधा लेके आए यहां तक, ठीक हो गया। अब यहां से हमने बीच में से, दरमियान में से इसको बाहर निकालना है पूरे। अगर ऊपर से 4 है ना तो 2 में से बाहर आएगा। ये देखें, यहां से आप रखें 2 हो गया ना, ये देखें यहां से ये बाहर आ रहा है,
ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ये ऊपर ऊपर से आया और यहाँ से फिर ये बाहर आया और नीचे से सेम यही वाला स्ट्रोक है। 5 तरह के जीम खते विसाम में बनते हैं। ये सेम स्ट्रोक है, ये देखें, ये और ये। और इधर से जो है ना, लेकिन ये इसका यूं होगा, ठीक है। एक जीम जो है उस और है उसका ऊपर से ऐसे ही सेम टू सेम बनेगा कि 4 आपने लगाने हैं डॉट, 4 और उसके नीचे एक डॉट लगा दें, ठीक है। फिर कलम वही 75 पे रखेंगे, इसको इतना नीचे लाना है 4 तक, ठीक है। और निकलेगा बाहर ये मिड से बाहर निकलेगा, वही सेम जो पहले बताया। अब कलम को यहाँ रखा, यहाँ ले आए। अच्छा, ये लाना कहाँ तक है, ठीक है, ये कंफ्यूजन होगी उसमें भी आपको, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें डॉट लगाना है और इस पे लाइन लगा लेनी है, ये इसका बीच आएगा, ठीक है। और इधर से जो है ये 3 और 3 लगा के ये बाहर भी एक डॉट जाएगा, एक डॉट और इधर लगा लें ऊपर, एक डॉट ये बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक ये बाहर निकलेगा। अब हम लिखते हैं इसको, ये देखिए। अब अगर इधर लाइन लगाएंगे तो भी फंसा हुआ एक डॉट पूरा आ जाएगा इसमें, और ऊपर से इसको वही घुमा लेना है। अब जो जीम है 5वीं शक्ल जीम की, वो भी सेम टू सेम ऊपर से 5 डॉट लगाएंगे, सॉरी 4, 5 बोल दिया मैंने। एक डॉट इस डॉट के नीचे लगाया। अब इधर कलम रखा और इसको यहाँ से घुमा के यूं ऊपर ले गए हैं, अलिफ मद्दा टाइप, ठीक हो गया। अब दोबारा कलम यहीं रखा, इसी शेप में जिसमें हमने किया है, मिड से बाहर आ गए 2 से, ठीक है। वही हिसाब रखिएगा कि दरमियान में कहाँ यहाँ डॉट लगा लें, और ये मिड बना, यहाँ तक आपने इसको कलम को लेके आना है। और बीच में से इसकी शेप जो होती है ना, वो अंडे जैसी होगी जब आप नोट करेंगे। बाद में बताती हूँ, बीच की शक्लों पे ज़रूर गौर करें, वो ज़्यादा फिर समझ आती है बात। ये देखें बीच की शेप अंडे जैसी, अगर ये बनाएं बिल्कुल अंडे जैसी शेप है इसकी, और ये हल्का सा बाहर होता है, ज़्यादा बाहर नहीं होता, आधा डॉट तकरीबन, ठीक है। ये अगर लगाएं आधा डॉट बाहर होगा। और यहाँ से ये इसके साथ यूं अटैच भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, यूं अटैच भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब आ गया दाल, जो कि सबसे आसान लगता है जब आप कैलीग्राफी सीख रहे होते हैं, बाकी आपके स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे। ये ऊपर से होता है 2.5, लाइन लगा लें, ठीक है। यहाँ आपने रखा कलम 75 वही, ठीक है। इसको घुमाना है और ये भी जो है ना, ये एक डॉट के अंदर अंदर आए। ये चीज देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन अगर आप यूं करेंगे तो ये एक डॉट के अंदर होगा, ठीक है। अब आपने बाहर का जो घुमाना है, इधर एक कत लगा लें यूं, और जब उसको घुमाना है ना आपने, तो आपने ये जहन में रखना है कि जो अंदर की शेप, ऊपर वाले की शेप है ना, उसके अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से ये आपने बाहर से आना है। ये मैं भी लगाती हूँ तो आपको समझ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से ये थोड़ा खुल गया मुंह इसका, और ये कलम मैंने उठा दिया
टिप से लिख लिया। अब ये जो फिलिंग है ना, इसको आप यूं करके फिल कर सकते हैं कलम से। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 डॉट का होगा, ठीक है। और ये जो है, ये देखें अंदर की शेप को देखें क्या है, इस तरह बिल्कुल एक जैसी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा था जब मैं सीख रही थी, आप लोगों को शायद ना लगे, लेकिन देखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब लिखें तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। ये भी 2 के अंदर वही सेम बा वाले स्ट्रोक से शुरू होगा। ये कलम रखा 75, वही सेम बा वाला स्ट्रोक, ठीक है। इसलिए मैं इसकी मेजरमेंट्स दोबारा नहीं बता रही। ये अब जब ये लगा लिया तो इधर एक लाइन लगाएं, और ये इसके अंदर जो है ना, ये 4 नुक्ते लगाएं, 4, और इन दोनों के बीच में एक नुक्ता लगा लें यहाँ। अब यहाँ कलम रखा, यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने कलम उठा लेना है और बारीक बारीक, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ही कर रही हूँ तो वो, अब यहाँ से आप फिल कर लें, ठीक हो गया। और ये जो है ना, ये 2.5 होता है डेप्थ इसकी। अब एक रॉ की टाइप ये है, एक रॉ की टाइप, उसमें आप 2 कट लगाएंगे, डॉट लगा के लाइन लगा लें। ये काफ़ी बड़ा सारा होता है। और आपने इसको स्टार्ट ऐसे करना है, इसको यूं कलम रखा, हल्का सा यूं ऊपर ले गए, फिर एक डॉट ऊपर घुमाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक डॉट नीचे लाए। अब यहाँ अगर 2 डॉट लगाएं, ये देखें यहाँ से ज़रा सीधा सीधा है। अब ये जो इसका होगा ना, ये तकरीबन ये 9 कद का बनेगा ये लंबाई, और आपने इसको लगा लें, बेशक ऐसे ही अंदाजे से कर लें। लगाना वैसे बेहतर होता है बिगनर के लिए, क्योंकि आपको शुरू में पता नहीं होता कि कितना आपने आगे आना है। अब आपने यहाँ रखा कदम, और आप नीचे आते गए, यहाँ से कलम उठा लें सीधा सीधा, ठीक है। ये गुलाई में यहाँ एक डॉट आपका समा जाए, इतना ये होना चाहिए, ठीक है। और ये लाइन भी ऊपर मैंने ज़रा लगाई है, अगर आप यहाँ से लाइन लगाएंगे ना यहाँ तक, तो इसमें एक डॉट खुला खुला आएगा, ठीक है। कहीं आपने नोट करेंगे, कहीं खुला खुला आता है और कहीं तंग आता है। यहाँ खुला खुला एक डॉट पूरा आएगा। ये रॉ है, नून नहीं है। अब हम सीन करेंगे। सीन सेम वही बे का जो स्ट्रोक था ना, बा का, वही सीन का है, लेकिन इसमें जो है वो 3 स्ट्रोक सबसे बड़ा इसका सीन का बनता है। ये वाला दाल का और बा का एक जैसा था, सीन का स्ट्रोक ज़रा बड़ा होगा। वही सेम टू सेम 75 पे आपने रखना है कलम को, और इसको घुमा के ये देखें यहाँ तक ले आई। ये अब चोंच है इसकी, यहाँ से आपने यूं एक कत और लगा लिया। इसको जो अब आपने ना सीधा सीधा ऊपर लेके जाना है, ये। अब जो अगला स्ट्रोक है ना, वो आपने यहां से इसको कलम को रखा, और यहां से आप बाहर आ गए। आप अगर अंदर की शेप्स पे गौर करेंगे ना, ये देखें कैसी है, ये वी छोटा सा, ठीक है। अब फिर ये देखें, यहाँ से जब बाहर आएंगे तो आपने कलम रखना है यहाँ, और इसको इस तरह लेके जाना है, यूं थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा ये देखें, ये थोड़ा शेप इधर, इसकी शेप यूं है, ठीक है, और इसकी शेप सीधी सीधी है, पतली। अब यहां से आप लगाएं 2.5,
लाइन लगा लें। और ये देखें, ये कलम यहाँ रखा, ये ज़्यादा वाले में ही मैं डाले जा रही हूँ, इसको मैं ऐसा करती हूँ हटा ही देती हूँ वरना इंक वो ज़्यादा आई चली जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर कलम रखा और इसको यूँ लेके आए। 3 कत का ये इसका टोटल चौड़ाई होती है, जिसमें से आधे से आके ऊपर की तरफ जाना शुरू करना है। ये देख लें, ये तकरीबन इसके बराबर है, ठीक है, इससे ज़रा सा ऊंचा है। और यहाँ से अगर देखें तो ये 1.5 इसका डिस्टेंस है, और अगर हम अंदर से देखेंगे तो 3 होगा। ठीक हो गया। अब सौद जो है वो ऊपर से आपने 3 डॉट लगाने हैं। लाइन लगाएं। यहाँ भी बेशक लगा लें। यूं कलम रखा, यहाँ तक ऊपर ही आएगा ये देखें, अगर यहाँ तक तो एक कत से आखिरी कत में ये नीचे की तरफ बस जाएगा। 2 कत जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा और आखिरी जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर इधर से इसकी चौड़ाई देखें तो ये बनेगी 2 टोटल। अब इसके अंदर आपने एक डॉट लगा लेना है। अब यहाँ कलम रखना है, ठीक है। तकरीबन ये 1.5 टोटल है और घूमेगा 1.5 तक, ठीक है। और आधे से आपने अब नीचे इसको ये कलम रखा, ये और ये। और अगर हम इसकी देखें कितनी ये नीचे है तो आधा कत बनती है। बाकी सेम सीन वाला ही है। यहाँ कलम रखा वही 75 के एंगल से, ये देखें। यहाँ से वही सेम 2.5, अब यहाँ से वही 3 लगा लें बीच में, 3 फंस के 3 आएंगे, ठीक है। और ये इसका मिड आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ कलम रखा मिड तक नीचे, अब यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ देखेंगे तो वही 1.5, ठीक है, नुक्ता आसम आएगा। और यहाँ से ये ऊपर जो है ये देखें तो अगर इसके बराबर ही है तो ये जो है वो सौद से मिलता जुलता है, लेकिन वो बैठा होता है। जैसे इसके अंदर एक नुक्ता है, उसके अंदर आधा नुक्ता आएगा। ऊपर से वही आपने 3 नुक्ते लगाने हैं तो में 1 2 3 नहीं, सॉरी 3.5 का होगा, 3.5 नुक्ते हो गए। और जैसे ये 1.5 के अंदर ऊपर घुमा है ना, ये 1 के अंदर घूमेगा। और टोटल जो है ये तकरीबन 1.5 का होगा पूरी फॉर्मेशन इसकी। ये देखिए, कलम यहाँ रखा, घुमाया, यहाँ से अब ये सीधा यहाँ तक सीधा है। आधे नुक्ते में ये सिर्फ घूमेगा ये। अब इसके अंदर आधा नुक्ता आएगा और ये घूमेगा। अब यहाँ पर आपने कत लगा लेना है ये, ठीक है। और गहराई इसकी भी आधा कत ही होगी ये। अब आपने यहाँ से दाल वाला स्ट्रोक याद है ना, सेम वही, बस ये बड़ा होगा उससे, क्योंकि ये वर्ड भी बड़ा है तो ये स्ट्रोक भी बड़ा होगा। बाकी फॉर्मेशन सेम टू सेम। वही 2 यहाँ से बाहर आएगा ये।
जैसे दाल में था, लेकिन दाल जो है वो 4.5 कत का टोटल था, ये 5.5 का है, ये फर्क है। और ऊपर वही अलिफ वाला स्ट्रोक बनाना है आपने। इसकी सीध में आपने इसकी सीध से स्टार्ट करना है। ये सीध हो गई ना, नहीं थोड़ा बाहर हो गई, ये सीध है, ये सीध है, ठीक है। इसके साथ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ कलम रखा, वही 75, ठीक है। इसके पैरेलल, ठीक है। यहाँ कलम रखा, और ये जो डॉट हमने पहले लगाया ना, इसके बीच में से गुजरता हुआ यहाँ पे एंड। अगर देखा जाए तो शेप अगर हम देखेंगे ना तो वो यही वाली बन रही है। आइन, आइन जो है वो ऊपर से हमारा होगा 2.5, 1 2 और 2.5। आइन को हमने स्टार्ट करना है, यूं कलम रखा, वही एक डॉट के अंदर अंदर, ठीक है, आएगा ये भी, ये। अब यहाँ दोबारा से एक यूं लगा लें, ठीक है, और इसको ड्रैग करके नीचे ले आए। जैसी इसकी ऊपर की शेप है ना, उसी शेप में यूं जाना है हमने, ठीक है। ये करके अब स्टार्ट हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे, और इसको हम यूं ले आए। जब आपका अलिफ ठीक हो जाएगा ना, अलिफ और ये दो, इससे बहुत सारे लफ्ज आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में कुछ लफ्जों में आपको मुश्किल आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आसानी होती जाएगी, क्योंकि वही स्ट्रोक्स रिपीट हो रहे हैं। अब आइन का हमने ये वाला स्ट्रोक नीचे वाला लगाना है, सेम टू सेम, ये देखें। और ये अगर आप इस कंफ्यूज होंगे कि इसका आधा कहाँ आए, तो यहाँ डॉट लगाने हैं आधे पे, यहाँ 2.5 पे आधा आएगा, ठीक है। और ये जो है ये तकरीबन 4 से 5 उसका लंबा होता है स्ट्रोक। और अगर देखें तो ये इसके बराबर ही है तकरीबन, ठीक है। लेकिन जीम का थोड़ा इस तरफ होता है, ठीक है, इसका तकरीबन बराबर है। आइन का ये डिफरेंस है, स्ट्रोक सेम है। इसी तरह अब दूसरा स्ट्रोक वो भी ऊपर से 2.5 होगा, सेम वही ऊपर से सेम टू सेम, यूं रखा कलम, ये आया। अब इसको यहाँ से यूं ले आए और ये कलम रखा, वही 2.5 पे आपने नीचे ले आए, 2.5 तक ये नीचे आया है। अब नीचे जो है ना, ये बस ये एक स्ट्रोक और नीचे आएगा, यहाँ तक इसकी डेप्थ होगी। 2.5 तक मिड में आया, जैसे वो था ना जीम का, ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये आइन का थोड़ा सीधा है वैसा ही वो आ गया आपको, तो ये भी आ जाएगा। इसकी भी अंदर से अंडे जैसी शेप ही तकरीबन होगी। अब ये कलम रखा, को घुमाना शुरू किया, और ये अगर यहाँ से देखें तो ये एक कद बाहर आएगा। अब जो है फा लगाना है, ऊपर से ये 1.5 का होगा टोटल, ठीक है। और साइड जो है होती है इसकी वो 2.5 की होगी। अब हमने इसको करना कैसे है, ये जैसे 2.5 की स्ट्रोक है, यहाँ रखा कलम, ठीक है, और इसको घुमा के ऊपर ले गए, ये देखिए एक के अंदर अंदर ये बन गया, ठीक है। यहाँ एक के अंदर अंदर बना है। अब इसको कलम को इस वही बा वाला स्ट्रोक अगेन, यहाँ रखा कलम और बा वाला स्ट्रोक, अब क्या करना है,
अब फिर से आपने यूं एक कट लगाया और इसकी डेप्थ होगी 1 डॉट, वही बा वाला स्ट्रोक, सेम जैसे बा वाला था ना फा, सेम ये। अगर आपका बा ठीक है तो फा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें अंदर से इसकी अगर शेप देखें आंख जैसी है, ठीक है, ये देखें अंदर की शेप्स पे ज़रूर गौर करें, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ रखा कलम, वही बा वाला, सेम टू सेम। यहाँ से 5 और यहाँ से वही सर्कल अगर देखेंगे तो बन जाएगा आपका, क्योंकि स्ट्रोक ही बा वाला है। ठीक है, फा में भी सेम यही कैलकुलेशन है, ऊपर की, ऊपर से 1.5 और साइड से 2.5, और वैसे ही आपने नीचे कलम रखना है 75, ठीक है, यहाँ रखने एक डॉट के अंदर अंदर इसको बना लें, आगे भी ले आएंगे तो भी खैर कवर हो जाएगा। अब यहाँ से आपने वही बा वाला स्ट्रोक अगेन, अच्छा ये नीचे से बाकी सीन वाला स्ट्रोक 2.5 डेप्थ होगी इसकी, और यहाँ से 3 और यहाँ से 1.5 या 1 या 1.5, ठीक है। यहाँ कलम रखा, मिड में तक लाए, ठीक है, यहाँ तक नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये काफ से ऊपर जाएगा ये लाइन से, ठीक है, इसके पैरेलल नहीं होगा। अब जो काफ हम लिखेंगे ऊपर से होगा वो 3 डॉट, साइड से उसकी जो आएगी वो 2 डॉट होगी, मतलब घूमेगा, जो पूरा 2 डॉट घूमेगा। रखना कैसे है हमने उसको, ये रखा कलम, थोड़ा सा ये जरा सा बाहर छोड़ के ऊपर से पहले डॉट में ऊपर गया, पूरा 1 डॉट ऊपर गया, अब दूसरे डॉट से नीचे आना शुरू हुआ और ये पूरे 2 डॉट तक नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसका 1 डॉट के अंदर अंदर बनेगा, यहाँ से 1 डॉट के अंदर अंदर, और टोटल जो है वो 2 डॉट के अंदर होगा। ठीक है, पहले स्टेप को पहले करते हैं। कलम यूं ही रखा, यूं, ऊपर उठा थोड़ा सा, पहले नीचे फिर ऊपर उठा, यहाँ तक 1 डॉट में आ गया, मतलब ये थोड़ी दुम बाहर ही होती है, मैंने आपको बताया, बाकी बेसिक फॉर्मेशन 1 डॉट के अंदर आनी चाहिए। अब यहाँ दोबारा से 1 लगा लें। अब ये वाला जो अगला स्ट्रोक है ना, ये दाल वाला ही है, ठीक है, और इसको भी आपने 1 डॉट इधर लगाना है, 1 डॉट इसकी डेप्थ होगी। ये सेम वैसे ही जैसे ऊपर की शेप है, ये देखें, अब ये खुल जाएगा इसका मुंह थोड़ा सा। अब ये यहाँ से 2 डॉट बाहर आएगा, ये देखें, अगर डॉट लगाएं 1 2, अब अंदर की शेप देखें, यहाँ से सेम पैरेलल आता आता तकरीबन एक, ये कहता है ना, तो इतना है, ठीक है, ये आता 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 यहाँ पूरा खुल गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। और यहाँ अगर आप लगाएं ना 1 डॉट, तो ये 1 डॉट का डिस्टेंस होगा, फंसा हुआ डॉट है। ठीक है, 6 कत का जो है ना, 6 डॉट का,
अलिफ बना है। यूं कलम रखा आपने, अलिफ लिखा, अलिफ हो गया आपका। अब वही 3 सीन वाला आगे से 3 गहरा और यहाँ तक ये नीचे आएगा। और अगर यहाँ से देखें तो ये वही 2.5 सीन वाला स्ट्रोक है ना। अब यहाँ रखा कलम, इसको यहाँ तक नीचे आए, अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। ये बहुत आसान है। अगर ये तो लाम जो है, ये तो अगर आपको वो आ गया ना तो ये आया ही आया, ये मोटा हो गया मेरे से कलम। चले कोई नहीं, वही सीन वाला स्ट्रोक है, वरना मैं दोबारा बना देती। अब मीम है, ये थोड़ा नया भी है और थोड़ा जीम वाला स्ट्रोक भी आएगा इसमें, ठीक है। ये वाला ऊपर से जो है ये टोटल 1.5 स्ट्रोक इसकी चौड़ाई होगी और 3 स्ट्रोक इसकी हाइट होगी। नहीं 3 नहीं, सॉरी 2.5, इतनी, ठीक है। अब इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है, ये 1 स्ट्रोक है ना, ये एक पहले को 1 के अंदर अंदर हमने लिखना है। यहाँ से शुरू कर लें, इसके बीच से, और इसको ऐसे करके घुमा के नीचे ले आए। ये 75 के एंगल से रुक गया। अब आपने इसको यहाँ रखा, दोबारा घुमाया और ये पूरा यहाँ तक ऊपर ऊपर ही गया है, ठीक है। अब जो है ना, यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे घूम के आएगा, 1.5 कट लगा लें। ये यहाँ से यूं आए, ठीक है। ये इसका, ये देखें, और वैसे भी इसके पैरेलल समझ लें कि इसका मिड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको दोबारा रखा कलम को और इसको घुमा दिया, ठीक है। इधर से अगर देखेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा, डॉट लगा के देखते हैं, 1.5 कट होगा। ठीक है, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5, एक ही जितना है। ये अब आपका मीम का ये नया स्ट्रोक आया है, सेम टू सेम वही 1.5 ऊपर से। ये हेड सेम टू सेम ऊपर से वैसे का वैसे ही बनेगा, आगे से जो बॉडी होगी ना वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से कलम रखा, घुमाया, हेड की मैं दोबारा मेजरमेंट नहीं बता रही, वो सेम वही है पहले वाली, यहाँ तक ले आए। अब यहाँ से जो है ना वो रॉ वाली फॉर्मेशन है, लेकिन रॉ में 4 थे, यहाँ 5 लगेंगे। और रॉ के अंदर 1 डॉट था, इसके इतनी डेप्थ होगी कि 2 डॉट समा जाएं इसके अंदर। ये रखा और इसको यूं नीचे लेके आए, आते 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 यहाँ तक पूरा नीचे तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कलम उठेगा और ऊपर, अगर रॉ आ गया था ना आपको तो ये भी आ जाएगा, वही है वही, बड़ा है उससे। बाकी ये जो थोड़ा टेढ़ा मोड़ा होता है इसको आप कलम से सीधा कर सकते हैं। अब ये जो इसकी विड्थ नीचे तक इसने कितना आना है, यहाँ से लगा लें 1.5 कट। अब जो तीसरी तरह का मीम है उसका भी हेड सबके सेम है, हेड में कोई तब्दीली नहीं है। यूं कलम रखा, नीचे घूम के आया, यहाँ से घूमा। अब यहाँ पर ये जो मीम है ना, इसमें भी फंसा हुआ 1.5 कट आएगा, ठीक है। इसको घुमा के यहाँ तक ले आए, आध तक, ठीक है। ये इसके पैरेलल ही आधा आया है, ठीक है। अब इसको आपने वही स्ट्रोक बा वाला, नहीं सॉरी जीम वाला, ये वाला
ठीक है। और अगर इसकी हम लंबाई देखें कितनी है तो डॉट्स लगा लेते हैं, 3 4 5। टोटल जो विड्थ है वो होगी 5 कत, टोटल 5 कत लगा लेते हैं। और 5, ठीक है टोटल। अब 2.5 तक इसका मेड आएगा, ठीक है। वही बा वाला स्ट्रोक, ये एक डॉट के अंदर अंदर होगा ये, ठीक है। देखने में ऐसे लगता है ज्यादा सा है, लेकिन अगर मैं आपको डॉट लगा के दिखाऊंगी ना, कर्वी सा लग रहा है क्योंकि सिंगल है, लेकिन जब हम डॉट लगा के इसको मैयर करेंगे तो देखिएगा ये एक डॉट के अंदर ही होगा। ये देखें, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको वही सीन वाली आगे से है, इधर से 3 और वही मिड करके नीचे आएंगे आप, यहाँ तक नीचे आए। अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया, वही सीन वाला है सेम। और यहाँ 1.5 का डिस्टेंस है और 1 कत ऊपर जाना है आपने इसको नून से, मतलब यहाँ से 1 डॉट ऊपर जाएगा। ये वाओ का वही हेड है सेम जो मीम का हमने बनाया है। मीम का कहाँ बनाया है हमने, ये जो हेड है ना, नहीं मीम का नहीं, सॉरी, वाओ का जो हेड है ना वो सेम है काफ वाला हेड, ठीक है। ये रखा हमने, जो इससे हमने फा और काफ बनाया था ना, सेम वही है। 1.5 कत में आएगा ये। वैसे तो मैंने कहा था हम कर चुके हैं ये, लेकिन चलें लगा देती हूँ, ठीक है। सेम टू सेम। और नीचे से रा वाला है, ये वाला स्ट्रोक रा वाला है। 4 डॉट लगाने हैं, 4, और मतलब वही रा वाला स्ट्रोक है, यहाँ एक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कलम रखा, वही बा वाला स्ट्रोक, और यहाँ से रॉ वाला स्ट्रोक। इसको पेंसिल से कवर कर लें, पेन की टिप से, ठीक है। टोटल हाइट इसकी वही 5 कत होगी, 2.5 यहाँ से और 2.5 यहाँ से, ठीक है। 2.5 ये और 2.5 ये। आपने लगा के करें हर दफ़ा तो बेहतर है। हा जो है ना ये बड़ा मज़े का है और बहुत आसान है लिखना। हा का ऊपर से 1.5 कत ही होगी चौड़ाई टोटल, और इसकी लंबाई जो है वो 3 कत होगी। ये हमने रखना है ऐसे, ये देखें हाफ से शुरू कर लें, ठीक है। इसको घुमा के ले आए, वही है बा वाला स्ट्रोक, लेकिन पूरे 1.5 में घूमेगा ये, 1 में नहीं घूमेगा ये, 1.5 में घूमेगा। ये नीचे लेके आए, यहाँ से फिर ऊपर घुमा, और ये हाँ बहुत मजे का और आसान सा वर्ड है। अब हम सीखते हैं लाम अलिफ ला। लाम अलिफ ला ऊपर से होगा टोटल इसकी 4 कत, 4 डॉट कह लें, 4 कत कह लें, इट्स अप टू यू। और अंदर इसके आएंगे 3 डॉट्स। इसको शुरू हमने कैसे करना है ये देखें, जहां पहले डॉट का आखिर है ना, यहाँ कलम रख लें, पहले डॉट का आखिर, और यहाँ से इसको घुमाना शुरू करें। अच्छा, इधर से जो है ना टोटल इसकी लेंथ लाम अलिफ ला की 7 होगी, 7 कत। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको यूं घुमाया, यहाँ तक 4 तक पूरा घूमेगा ये, मतलब ये 4 के अंदर अंदर घूम के यहाँ आ गया। इसकी बस ये नोक बना ली, नोक बना के आपने इसको ये, ठीक है। इसकी शेप पे गौर करना है कि किस तरह की शेप है, अंदर बस हल्का सा वी आएगा। अब यहाँ पर कलम रखा दोबारा, और इसको ऊपर ले जाना शुरू किया, यहाँ तक ऊपर गए,
ऊपर यूं यूं और यूं। अब यहाँ देखें तो आधा कट अंदर आएगा इसके, बस इतनी शेप। और इधर से अगर देखें तो 3 डॉट आएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। और ये अगर देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है तो ये 2.5 होगा। ठीक है, 2.5 ये। अच्छा, एक कॉफ तो हमने पहले किया था ये वाला। अब एक कॉफ हम और कर रहे हैं, उसमें बहुत आसान है। बा और अलिफ और बा को मिला के वो काफ बन जाता है। पहला स्ट्रोक अलिफ वाला, मेजरमेंट नहीं बता रही, वही 6 स्ट्रोक का। ये अलिफ आया, यहाँ आप कलम रखें। और दूसरा स्ट्रोक बा वाला, ये डेप्थ उतनी होगी जितनी बा की, सेम बा वाला स्ट्रोक। मैंने कहा ना शुरू में आपके हो जाएंगे ना सही, तो अगले खुद ब खुद सही हो जाएंगे। ये अब यहाँ पर आप इसको अगर देखेंगे तो ये पूरा सर्कल बन गया। और इसका ऊपर से जो कॉफ का होता है वो ये जो काफ है ना, इसको छोटा करके लिख देंगे। सेम वही, छोटे पेन से भी लिख सकते हैं, पहले छोटे से ही लिखते हैं। कलम लेती है, छोटे से लिखना चाहिए ये। यहाँ कलम रखा, मैं डार्क से लिखती हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ठीक हो गया। अब हा लिखते हैं। हा का जो शुरू है, मिड है, वो सारा ये जो सात बेसाम का है ना, सेम टू सेम यही वाले हा हम बनाएंगे। ये हा सिंगल था, ठीक है। और ये जो हाँ हैं ये मिड में आता है, ये भी मिड में आ सकता है, ये मिड में, और ये आखिर में आता है। शुरू इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ये सेम टू सेम हम बना के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ऊपर से वही ये 1.5, ठीक है। और ये टोटल होगा 3 तक आएगा। फिर नीचे से घूमने के लिए अलग स्पेस यूज होगी। अच्छा, यहाँ से हमने वही 75 का एंगल रखना है। 75 का एंगल रखा और वही बा वाला स्ट्रोक, लेकिन 1.5 कट घूमेगा। ये देखें यहाँ तक आ गया, यहाँ तक सीधा सीधा आया है ना। अब यहाँ आपने एक अलग स्ट्रोक लगाना है, यहाँ आपने एक अलग ये लगाया है, ठीक है। अलग लगा के अब जो है ना इसको घुमाना है, इसी की शेप का थोड़ा खुलता जाएगा ये ठीक है। शेप देखें अंदर से, ये यहाँ से नैरो है, यहाँ से थोड़ा खुल गया है ऊपर से। अब यहाँ से इसको यूं घुमाया और घुमा के यूं ले आए। ये बीच का जो है ना वो ऐसे बनेगा। ये एक कत के अंदर अंदर होगा, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये इधर से हम अब इसको उठाएंगे। ये रखा कलम, ये देखें, और फिर यहाँ कलम रखा और ये। अब अगर इसको हम चेक करें तो ये एक डॉट के अंदर होगा, ठीक है। अगर इसको चेक करें ये भी एक डॉट के अंदर होगा। और ये जो है ना 2.5 का तो होगा, यहाँ से भी और ऊपर से भी। अब सेम ये वाला जो है ना ये बीच में भी आ सकता है, ठीक है। बीच में कैसे आएगा फिट, वही सेम पहले की तरह ही दिखना है। यूं, यहाँ से खराब हो गया। ये जुड़ गया, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस ना आधे कद का होगा,
एक का भी हो सकता है, आधे का भी हो सकता है, मतलब ये आप उस वक्त जब लिख रहे होंगे तो वो डिमांड के हिसाब से आप डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिएगा। ज़्यादा 2 भी हो सकता है, तो वो जब आप लिख रहे होंगे उस हिसाब से फिर होगा। अच्छा, एक ये हो गया। अब दूसरा जो है ना, वो शुरुआत जो एक और कद की बता रही हूँ, वो ही सेम बा वाला स्ट्रोक या सीन वाला कह लें, क्योंकि ये बड़ा है, 3 का ही होगा ये भी, ये 3 कद का है, ठीक है। और एक के अंदर अंदर ही यहाँ से घूमा, वही सेम हा वाला, ठीक है। ये जैसे हा लिखा हुआ है, ये भी यही है सेम, बस थोड़ा सा बड़ा है। उसी कद का भी लिख सकते हैं आप। यूं ले आए, इसको बाहर की तरफ लाना है, ऊपर से गोल कर लें, ये ठीक हो गया। अब यहाँ दोबारा कद रखें और इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आना, ठीक हो गया। अब इस हम अगला भी बीच वाला लिखते हैं इसके साथ ही अटैच करके, यूं। अब यहाँ कलम रखा, ये आपके पहले वाले स्ट्रोक ठीक हो गए होंगे ना, तो ये इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिस से खुद ही ठीक हो जाएगा। यूं ऊपर चले गए, क्योंकि ये उन्हीं का मजमुआ ही है पहले वाले स्ट्रोक्स का सारा। यूं ये सीधा चले गए। यहाँ से ऊपर इससे थोड़ा नीचे आएगा, टोटल 2 कद का होगा मतलब, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम है, इससे थोड़ा सा हाइट में कम है, ये 2.5 का बनता है, वो 2 का बनेगा। अब जो अगला स्ट्रोक है ना, जो एंड होता है, वो 2.5 का होता है, 2.5 स्ट्रोक का है। टोटल इसकी चौड़ाई 2.5 स्ट्रोक आएगी। करना कैसे है, कलम रखा 90 के एंगल पे और वहाँ से हमने इसको घुमाया और फिर वही सीन वाला स्ट्रोक या बा वाला स्ट्रोक, सेम टू सेम। यहाँ से भी अगर देखेंगे ना तो नीचे तक घूमेगा, कितना, 1.5 घूमेगा, ठीक है। और ये जो है ये ज़्यादा होगा, ये 3.5 होगा, वही सीन वाला स्ट्रोक है ना। और एक जो है वो एंड पे दोबारा करके देख लेते हैं, बा के साथ मैं एक दफ़ा फिर बना देती हूँ एक ही गो में। ये एक ही गो में लिखने का मज़ा ही और है, तोड़ तोड़ के जो है ना वो थोड़ी खूबसूरती उसकी ख़राब हो जाती है। अब इसकी अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो इधर से ये 2 कद होगा टोटल लंबा ना। ये तो वही बा का जब आप लोगों को जॉइंट सिखाऊंगी ना तो फिर ये सिखाऊंगी कि किस तरह करना है। ये भी 2 का ही है, ठीक है। टोटल इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है। और ये जो है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1.5 है। लगा के भी दिखा देती हूँ, ये इधर से 2 है, ठीक है। और ये जो नीचे जितना आएगा ना, ये 1.5 है, 2 भी हो सकता है। अब हमारा सिर्फ या रह गया है। या जो है वो ऊपर से 1.5 कद का और साइड से जो उसका मिड आएगा 1 के अंदर अंदर घूमेगा, ठीक है। यहाँ कलम रखा आपने, इसको घुमाया और ये नीचे की तरफ ले आए, ये टोटल नीचे आएगा 1.5, ठीक है। नीचे 1.5 आएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ से इसको घुमाना है 1 कद और, ठीक है। यहाँ तक घूम के नीचे आएगा ऐसे। अब जो फर्दर नीचे जाएगा ना, ये होगा 2.5, यहाँ से 1 2 और ये 2.5, और बाकी वही बा वाला स्ट्रोक। यहाँ 3 लगेंगे कद, यहाँ 1.5, बा वाला नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, सीन वाला स्ट्रोक। यहाँ तक नीचे आया, यहाँ से घूमा ऊपर क्या, और ये इसके पैरेलल आ गया,
अब बड़ी ये का एक नुक्ते के अंदर स्टार्ट होगा, ऊपर से जो इसकी होगी वो 3 कत होगी, 1 2 और 3। स्टार्ट कैसे होगा, यूं कलम रखा 75 वाला ही ऊपर ले गए, ठीक हो गया। अब ऊपर से जो है ना ये टोटल जो है ना ये तकरीबन 3.5 का होगा। ये मेरे डॉट थोड़े इधर हो गए हैं, स्टार्ट मैंने लग लिया था। अच्छा ये देखें, ये आधे डॉट के अंदर ये वाला स्ट्रोक जो है ना ये आधे डॉट के अंदर बना है। अब यहाँ कलम रखेंगे और इसको घुमा के नीचे ले आएंगे यूं, और इसकी जो हाइट है इधर से 2, ठीक है। अब इसके नीचे एक डॉट लगाएंगे और ये बाहर जाएगा कितने डॉट, एक डॉट ये हो गया, एक ये हो गया, 3 डॉट, 3 3.5 तक बाहर जाएगा। यहाँ कलम रखा, दोबारा से इसको यूं लेके आए यूं, और अगर हम इधर लाइन लगाएं सीधी तो यहाँ एक पूरा डॉट समा जाएगा, और इधर आधे से भी कम डिस्टेंस है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पूरा एक डॉट, यहाँ आधे से भी कम इस इधर, और इधर पूरा एक डॉट। ये प्रैक्टिस से आएगा, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह आपको आ जाए।